हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज हम रिव्यू करेंगे एनजे ई वेल्थ का एक लाइव अकाउंट। इसमें मैं आपको सभी चीज़ें, सभी ऑप्शंस जो आपको मिलते हैं वो आपको दिखाऊंगा। और सबसे जो अच्छी बात है, इस अकाउंट के लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। अगर आप म्यूचुअल फंड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये टोटली फ्री है। अगर आप डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। नीचे दिए हुए लिंक्स में से टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मिलते रहेंगे आपके सबसे पहले अपडेट। और इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। काइंडली रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने जो है एक लाइव अकाउंट जो है, ये रिसेंटली क्रिएट किया गया है, न्यू है। तो आपको इसमें आपको सभी फीचर्स, बाइंग कैसे करना है, सेलिंग कैसे करना है, ये सभी दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा तो क्योंकि सभी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर आपको ई वेल्थ अकाउंट क्रिएट करना है फ्री का, नीचे आपको लिंक मिलेगा, आप वो लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल करके लिंक भी या व्हाट्सएप करके लिंक भी मांग सकते हैं। तो चलिए और देखते हैं कैसे यूज़ करना है इसे और क्या है बेनिफिट्स इसके। दोस्तों, जब आप कोई भी एएमसी से बाय करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड, लेट से आप आदित्य बिरला से बाय करना चाह रहे हैं तो आपको आदित्य बिरला के ऊपर जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको निपॉन बाय करना है तो निपॉन पे बाय करना पड़ेगा। आपको जाके और कोई फंड हाउस जैसे एसबीआई तो एसबीआई के ऊपर करना पड़ेगा। आपको रिडेम्पशन चाहिए तो इंडिविजुअल हर जगह पे जाके रिडेम्पशन करना पड़ेगा। आपको कुछ नेम में करेक्शन करना है या नॉमिनिटीज़ एडिट करना है तो ये सभी आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको फैसिलिटी ये है कि ऑलमोस्ट सभी जो एएमसीज, लार्ज एएमसीज है, ये सभी आपको एक जगह पे मिलेंगी। तो आपको अलग अलग अकाउंट, अलग अलग जगह पे केवाईसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं और देखते हैं उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक एक्चुअल लाइव अकाउंट, अगर आप देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज सो मच, करंट वैल्यू सो मच। तो जैसे मैंने कहा, ये एक रिलेटिवली न्यू अकाउंट है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप देखें तो म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक्स, अगर आपने डीमैट अकाउंट लिया है तो आपके अगर जो भी स्टॉक्स है वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज अलग है इसमें। यानी आपका समझो एक 50 लाख के ऊपर आप चाहते हैं कि इंडिविजुअली आपका पोर्टफोलियो मैनेज हो, वो फैसिलिटी भी है। फिक्स्ड इनकम जैसे कि अपने डेट फंड्स वगैरह अगर आप कोई ले रहे हैं वो दिखाएगा, गोल्ड बॉन्ड्स और बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे है। लेकिन करंटली हमारा फोकस है जो है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, तो हम इसके ऊपर वेटेज पूरा देंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये अगर देखें तो इसमें एक और ही बहुत ही ब्यूटीफुल यूटिलिटी है जो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, फैमिली नीड्स वाली यूटिलिटी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल यूटिलिटी है, आप इसको देखिएगा कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लाइव ट्रैक कर रहे हैं, आपके गोल्स के साथ में वो मैच हो रहे हैं या नहीं। तो इसका पहले हम एक ब्रेकअप देखते हैं म्यूचुअल फंड का। तो 1 मिनट, व्यू डिटेल्स। ओके, तो हम जब व्यू डिटेल्स करेंगे तो हमको हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स का ब्रेकअप दिखेगा। यहाँ पे पहले जो है टोटल दिखेगा। तो एसेट क्लास में आपको आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू, करंट वैल्यू और रियलाइज गेन्स और प्रॉफिट दिखेगा। प्रोडक्ट्स में आपने जो जो किए हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, क्योंकि 100% म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड दिखा रहेगा। डेट है तो डॉट दिखाएगा, स्टॉक्स है तो स्टॉक्स दिखाएगा। इन्वेस्टर्स पे क्लिक करेंगे तो इन्वेस्टर्स के नेम, अगर आपने मल्टीपल फैमिली को भी मैप किया हुआ है। और अगर एक्सक्लूसिवली म्यूचुअल फंड की बात हम करें, मैंने म्यूचुअल फंड टैब सिलेक्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्स है, स्टॉक्स है, पीएमएस है, फिक्स्ड इनकम, एसजीबी। तो ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स अपने म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे आपको आपकी पूरी स्कीम डिटेल्स दिखा रहा है। यहाँ पे 5 स्कीम्स लिए हुए हैं, उनका परसेंटेज ब्रेकअप यहाँ पे आपको दिखाई देगा। एसेट क्लास कौन कौन से टाइप के हैं, पूरी इक्विटी है। और स्कीम टाइप अगर आप देखें तो ये भी पूरे इक्विटी बेस्ड है। स्कीम सब टाइप अगर देखें तो थीमेटिक 46%, फ्लेक्सी कैप 46, ईएलएसएस 2.3, मिड कैप 2.3, स्मॉल कैप 2.3, ये है ब्रेकेज इसका। एएमसीज की बात करें तो ये पर्टिकुलर एएमसीज यहाँ पे है, टाटा म्यूचुअल फंड, कोटक और एलआईसी। करंटली 3 म्यूचुअल फंड्स एएमसीज यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं।
तो ये अगर आप देखें, ये हो गया आपका म्यूचुअल फंड का ब्रेकअप। अभी आपको हम चलते हैं पोर्टफोलियो और ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स है। म्यूचुअल फंड, अगर आपने म्यूचुअल फंड का अकाउंट क्रिएट किया, अगर आपने डीमैट अकाउंट किया है तो स्टॉक्स एंड ETF। मार्ज एक अलग एक स्पेशल यूटिलिटी है फॉर द कस्टमर्स, इसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। लोन, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होल्ड कर रहे हैं तो आप लोन अगेंस्ट अपना जो म्यूचुअल फंड्स एनेबल कर सकते हैं, और ये आपको बहुत ही जल्द विद इन 2 to 3 डेज ये आपको सैंक्शन हो जाएगा। और आपके फिक्स्ड इनकम एंड NPS बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बात करें पहले म्यूचुअल फंड की, तो फ़र्ज़ कीजिए आपको कोई SIP में पार्टिसिपेट करना है। ये अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपकी KYC करनी ज़रूरी है। आपकी KYC होगी, आपके बैंक के मैंडेट्स होंगे, और फिर जाके आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपने नीचे दिए हुए लिंक से आपने जो अगर साइन अप किया है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली कर रहे हैं तो आपको कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो फ़र्ज़ कीजिए आपको एक SIP परचेस करनी है। यहाँ पे ऑप्शंस कौन कौन से हैं? बाय SIP, आपको समझो सेल करने हैं, रिडीम करने हैं, या सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करना है। अगर स्विच करना है, अगर NFO परचेस करना है, NFO स्विच करना है, या फिर इंस्टा कैश यानी कि आप यहाँ पे टेम्परली लिक्विड फंड में पार्क करके वो बाय करने यूज़ कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट फीचर देखते हैं, परचेस SIP। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं लिटरली आपको सभी फंड हाउसेस के यहाँ पे SIP ये दिखेंगे। आप अगर यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे तो आपको डेट फंड्स दिखेंगे। अगर आप इक्विटी सिलेक्ट करेंगे तो इक्विटी फंड आपको दिखेंगे। अगर हाइब्रिड वाले चूज़ करेंगे तो हाइब्रिड दिखेंगे। और फिजिकल एसेट्स वाले अगर आप देखेंगे, यहाँ पे फिजिकल एसेट्स की कोई स्कीम्स नहीं है। AMC अगर है आपको यहाँ पे करना है। रिस्कोमीटर अगर लो रिस्क वाले आपको देखने हैं तो यहाँ देख सकते हैं आर्बिट्राज फंड, तो आपने रिस्क के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। स्कीम टाइप यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कौन से वाले चाहिए आपको, एग्रेसिव, आर्बिट्राज, कंजर्वेटिव, कॉन्ट्रा, कॉर्पोरेट क्रेडिट, और जो भी आप, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। और उसके अलावा आपको ये पर्टिकुलर फर्ज कीजिए हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड बाय करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका आपको जो है डिटेल दिखेंगे कि करंट NAV वैल्यू क्या है, उसका डेट ऑफ इंसेप्शन क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, करंट AUM कितना है इन क्रोज, एग्जिट लोड, और रिस्कोमीटर इक्विटी का आपको हमेशा हाई दिखेगा। और यहाँ पे आप देखें तो आप उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफिकली, 1 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, और मैक्स दैट इज़ सिंस इंसेप्शन आप देख सकते हैं। इनके फंड मैनेजर्स के नाम और इसकी लमसम और SIP का जो है परफॉर्मेंस 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। अगर हम इसकी बात करें तो बेंचमार्क ने इसका 53% दिया है, स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में 29, और अगर 2 इयर्स देखें तो 38 बेंचमार्क। तो इस तरह से आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं पोर्टफोलियो होल्डिंग्स। सो अगर आप ये देखेंगे तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा होल्डिंग है इस पर्टिकुलर फंड की। तो ये रहा आपकी फ़ंड के डिटेल्स। आपने फ़ंड अपना देख लिया, शॉर्टलिस्ट कर लिया, फिर आप जाके ट्रांजैक्ट पे क्लिक करोगे। ट्रांजैक्ट में आपके ऑप्शंस, तो हम चलते हैं ट्रांजैक्ट की तरफ, म्यूचुअल फंड्स, SIP। तो हम ये सिलेक्ट कर रहे थे ट्रांजैक्ट। तो आप जब ट्रांजैक्ट पे सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे परचेस, रिडीम या स्विच का ऑप्शन रहेगा। SIP अगर परचेस करनी है तो ये, अगर SWP करना है या आपको रिडीम करने हैं तो ये ऑप्शंस, और स्विच करना है तो ये। सेकंड आपको पूछेगा SIP या लमसम करना है। अगर आप SIP सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये पर्टिकुलर ऑप्शंस आएंगे। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना चाहिए, आपको टॉपअप चाहिए कि नहीं चाहिए, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना चाहिए, कितने टाइम, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स, SIP स्टार्ट मंथ्स, SIP स्टार्ट डेट, एंड डेट, या नॉमिनी डिटेल्स वगैरह। एग्जीक्यूशन एडवाइजरी दिनों में से एक क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। उसी तरह आप अगर यहाँ पे उसका कोई SWP करना चाहते हैं, यहाँ पे SWP करने के लिए वहाँ आपके पास फ़ंड नहीं है तो शायद ही अलाउ नहीं करेगा। ये देखें क्योंकि ये फ़ंड SWP के लिए अवेलेबल्स नहीं है, इसलिए अवॉइड नहीं कर रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम जो है ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो वापस दोबारा ट्रांजैक्शन पे जाते हैं, म्यूचुअल फंड,
हमने SIP देख ली। अभी समझो हम रिडीम या SWP लगाना चाहते हैं, तो रिडीम के लिए आप यहाँ पे ऑल फंड्स देख सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो जहाँ पे 5 फंड सिलेक्टेड है, तो लेट्स से मैं इसमें ट्रांजैक्ट करना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ पे SWP करना चाह रहा हूँ। तो SWP जब मैं सिलेक्ट करूँगा ये मुझे दिखाएगा करंट वैल्यू, लेटेस्ट NAV, बैलेंस, फ्री यूनिट्स, और यहाँ पे मुझे फोलियो सिलेक्ट करने के बाद में मंथली कितना अमाउंट करना है, स्टार्ट कब करना है, कितने इंस्टॉलमेंट्स, कितना इंस्टॉलमेंट डेट, ये सभी डिटेल डालने के बाद में मुझे जाके कंफर्म करना पड़ेगा और मेरा SIP जो है SWP स्टार्ट हो जाएगा, जो भी डेट आपने सिलेक्ट की है। उसी तरह से अगर आप रिडेम्पशन करना चाहते हैं तो रिडेम्पशन के लिए भी सेम वे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका जो है फंड, क्लिक ऑन रिडेम्पशन, और सिमिलरली आप सब डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे, कितने NAV आपको सेल करने हैं, पूरे करने हैं, पार्शल करने हैं, और विदिन T+3 डेज़ आपके जो बैंक अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा आपका अमाउंट। तो हमने यहाँ पे बाइंग देख लिया, SIP देख ली, SWP देख ली, रिडेम्पशन ऑप्शन देख लिए। स्विच ज़्यादातर आई डोंट रिकमेंड है ना, अगर आप एक फंड में ये ऑलरेडी अनलेस द फंड इज़ परफॉर्मिंग वेरी बैडली, स्विच इज़ समथिंग विच आई डोंट रिकमेंड, बट आप ऑलरेडी स्विच या STP के लिए यूज़ कर सकते हैं। NFO जो है ना बहुत पॉपुलर है इसमें, तो करंट लाइव जो भी NFOs है वो आपको दिखेंगे यहाँ पे। लेट्स से हम आदित्य बिरला जो राइट नाउ चालू है उसमें ट्रांजैक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको ऑप्शन आएगा NFO लमसम SIP, लेट्स से NFO लमसम, अगर वो SIP आपको अलाउ कर रहा है, विच नॉर्मली इज़ नॉट द केस, तो SIP रहेगा। तो NFO लमसम आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिटेल्स, और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि NFO में भी आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपको अलग अलग अकाउंट में जाके साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे इंस्टा कैश, जैसे मैंने कहा, आपको टेम्परेली पार्क करना है पैसे यहाँ पे बाय करने के लिए, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी बाइंग सेलिंग वहाँ पे होगी। मार्ज एक उसको मैं अलग से कैप्चर करूँगा बिफोर वाइंडिंग अप द वीडियो। फिर हम बात करते हैं रिपोर्ट्स की, जो है बिफोर मूविंग टू दी फैमिली जो है यूटिलिटी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल यूटिलिटी है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो रिपोर्ट्स में आप अगर आएंगे तो आप इंडिविजुअल रिपोर्ट्स अपने ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड के समझो रिपोर्ट्स आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। करंट होल्डिंग्स कितनी है आपकी, ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री चाहिए तो वो मिलेगा आपको, SIP के रिपोर्ट्स चाहिए, SIP के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अगर आप टैक्स बेस्ड फंड्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं तो ELSS के, फिर सिस्टमेटिक प्लान परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो एक्सपोजर आपका, ये सारे रिपोर्ट्स आपको मेल बैक सर्विसेज या इंस्टेंट डाउनलोड के लिए आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। अगर आपकी मार्स से के थ्रू पोर्टफोलियो किया गया है तो आप मार्स का व्यू कर सकते हैं। अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो स्टॉक्स का, और कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, ये मेल बैक सर्विसेज हैं। तो क्योंकि हर पर्टिकुलर अगर मैं लिंक पे क्लिक करता जाऊं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड और कट शॉर्ट कर रहा हूं। तो बेसिकली हमने देख लिया अकाउंट का जो है SIP, SWP और जो अदर फंक्शंस यहाँ पे है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके जो है फैमिली यूटिलिटी की मैं बात कर रहा था, तो ये बहुत ही अच्छा जो है फीचर है फैमिली नीड्स की। तो फ़र्ज़ कीजिए आपके कुछ गोल्स हैं तो आप यहाँ पे आके क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो है फैमिली नीड्स, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपका ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे आप बटन देख सकते हैं क्रिएट व्यू। जब आप यहाँ पे क्रिएट व्यू करेंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शंस वेरियस आएंगे। तो करंटली मैंने 3 फैमिली यूटिलिटीज़ डाली हुई है यहाँ पे। तो आपको अगर क्रिएट न्यू करना है तो क्रिएट नीड करेंगे तो आपको फ्लो आ जाएगा कि क्या क्या, लेट्स से क्रिएट अ नीड। सो आपको क्या करना है, बेसिकली मैनेज फैमिली नीड्स, यानी कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, घर खरीदना है, बच्चे के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, परचेज कार, इमरजेंसी फंड, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, लेट्स से एजुकेशन फॉर अ चाइल्ड। तो अगर आप देखें तो आपको टारगेटेड क्या चाहिए, आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी आज की डेट में समझो आपका एजुकेशन का कॉस्ट 10 है, एजम्पशंस अगर कि आप कितना जो है इन्फ्लेशन एडजस्ट करना चाहते हैं, 6%, 8%, उसके हिसाब से आपको कितनी वेल्थ लगेगी। लेट्स से टारगेट मंथ यहाँ पे आप डाल रहे हैं 25 ना, लेट्स से अराउंड
35, 10 साल की बात करता हूँ, और मैं समझो इन्फ्लेशन यहाँ पे अराउंड 6% है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लेट्स से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि 10%। तो यहाँ पे अगर डालेंगे तो ये मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एस्टिमेटेड आपको वैल्यू दिखाई देगा कि कितने आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ऑलरेडी वैल्यूज़ फीडेड है उसमें मैं आपको आता हूँ और दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं अपने लाइफ जो है इसके साथ में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पर्टिकुलर चीज़ें डाली हुई है गोल्स। ये आपका मैप्ड इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि जो आपने उनको मैप किया है इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है। अनमैप्ड इन्वेस्टमेंट्स को आपको कितना चाहिए है, यानी कि ये पर्टिकुलर है, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये मैप किया गया है इस यूटिलिटी के लिए। आपको दिखाऊंगा मैं क्या चीज़ है। मैप यानी इतना पर्टिकुलर फंड्स है जो मैप नहीं किए हुए हैं। तो ये मुझे दिखा रहा है कि एडिशनल मुझे आज की डेट में ये तीनों टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए एडिशनल 30,000 की SIP की ज़रूरत होगी, या आज के डेट में 23 लाख का मुझे इन्वेस्टमेंट करेगा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको क्लियर कट बताएगा कि हाउ आर योर फंड्स परफॉर्मिंग रिलेटिव टू योर गोल्स। तो यहाँ अगर आप देखें तो यह 3 बच्चों के लिए 3 अलग अलग यहाँ पे टारगेट्स किए गए हैं। लेट्स से हियर ओवर हियर, लेट्स से आई हैव टारगेटेड कि 15 lakhs कॉस्ट टुडे और 6% इन्फ्लेशन कंसिडर करके मैंने अपना टारगेटेड वैल्यू जनवरी 2035 में 25 लाख किया हुआ है। तो अगेंस्ट दिस 25 lakhs यू कैन सी ये करंट वैल्यू 0 है, प्रोजेक्टेड वैल्यू 0, यानी यहाँ पे इस पर्टिकुलर टारगेट के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट्स किए गए नहीं हैं, इसलिए आप यहाँ पे सब ब्लैंक देखते हैं। यू आर येट टू मैप एनी इन्वेस्टमेंट। तो आपको बोल रहा है कि स्टार्ट अ SIP। अगर आप SIP करके ये पर्टिकुलर टारगेट मीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मुझे 11,000 रुपये महीना का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या फिर अ लमसम ऑफ 8 lakhs आज की डेट में टू अचीव दिस टारगेट इन द नेक्स्ट 10 years। सिमिलरली दूसरा टारगेट सिमिलर है। तीसरे में पार्शियल इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है। ये जो है यहाँ पे क्या लिया है, एजुकेशन फॉर अ चाइल्ड 20 lakhs करंट कॉस्ट लिया है, और इसके लिए होराइजन जो लिया है 15 years। तो टारगेट क्या है, जनवरी 2040 में टारगेट है 50 lakhs का कॉर्पस जमा करना। तो इसके लिए अगर आप देखें तो 2 लाख के इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी जो लमसम है इसमें मैप किए गए हैं। तो इस करंट वैल्यू जो है 2 lakhs का प्रोजेक्टेड एट द एंड ये दिखा रहा है कि आपका प्रोजेक्टेड मेरा 8.78 आ जाएगा, और ये जो ब्लैंक है ये है मेरा डेफिसिट, यानी इतने इन्वेस्टमेंट्स मुझे यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी होगा मुझे एडिशनल आज की डेट में 8,500 का SIP और लमसम ऑफ अनदर 7.48 लाख रुपीज़। अगर आप देखें यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट मैप्स किया गया और ये 50 लाख और ये टारगेट है 25 लाख, लेकिन लमसम यहाँ पे 8 लाख और यहाँ पे कम, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैप किया गया है। तो मेरे पास करंटली 3-5 हज़ार के SIPs है जो मैं यहाँ पे मैप कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप, अभी करंटली आई नीड अ SIP ऑफ 8,000। तो आई ऑलरेडी हैव सम इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट मैप। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके व्यू मैप इन्वेस्टमेंट्स, ओके। तो यूटिलिटी यानी जो 3 डाले हैं, जो थर्ड वन लूँगा REs यहाँ पे, और मंथली कैश फ्लोज यानी अगर आपके SWP है वो भी आप अलॉट करें, वो मैं निकाल रहा हूँ। अनमैप्ड पोर्टफोलियो, ओके, ऑल कर रहा हूँ और अप्लाई। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन से इन्वेस्टमेंट्स मैप्ड है टू माय टारगेट एंड विच आर नॉट। तो ये 2 लमसम इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, आप देख सकते हैं अवेलेबल फॉर मैपिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये 100% एलोकेशन हो चुका है। अभी ये पर्टिकुलर फंड LIC स्मॉल कैप फंड, मैं इसे अलॉट करूँगा। इसमें फैमिली नीड पूछ रहा है कि कहाँ मैं अलॉट करना चाहता हूँ, तो ये मैं यहाँ पे अलॉट करूँगा। कितना करना है मुझे, 100% अपडेट ऑन सेविंग चेंज ऑल चेंजेस एलोकेशंस डन ओके, ठीक है। तो मैंने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। अभी जाते हैं और दोबारा से चेक करते हैं फैमिली नीड्स के ऊपर कि क्या चेंजेस आए हुए हैं यहाँ पे। करेक्ट।
क्रिएट व्यू, थर्ड वाले में हमने चेंज किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट जो यहाँ तक था, अभी आप देखें कि मुझे मंथली SIP 8,000 था, 3,000 का शॉर्टफॉल है। और करंट इन्वेस्टमेंट, अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट भी आज की डेट में इस पर्टिकुलर मेरे गोल के लिए ना करूं, तो मेरा इन्वेस्टमेंट आपने देखा 2 लाख और 5,000 की SIP ऐड की है। ये प्रोजेक्टेड SIP प्लस दिस वैल्यू विल टेक मी टू अराउंड 32 लैक्स अगेंस्ट माई टारगेट ऑफ 50 लैक्स, यानी इतना मुझे शॉर्टफॉल है। अगर ये शॉर्टफॉल कंप्लीट करना है तो मुझे एडिशनल SIP 3,500 की करनी पड़ेगी, या फिर आज की डेट में एक लमसम इन्वेस्टमेंट 3.11 लाख का। तो इसको यहीं रख देता हूं, और ये दोनों यूटिलिटीज़ हैं, अपने जो टारगेट्स हैं सॉरी, इनके लिए भी एक एक SIP यहाँ पे अलॉट करता हूँ। तो आप देखें राइट नाउ दोनों 25 लाख के अगेंस्ट मेरा इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी नहीं है। तो चलिए इनके लिए भी मैप करते हैं। व्यू मैप इन्वेस्टमेंट्स, ओके, जो फर्स्ट वाला है टारगेट गोल, उसके लिए अप्लाई, ओके। तो ये पर्टिकुलर लेता हूँ कोटक ELSS फंड, ये टैक्स फंड है, तो बेसिकली 5 इयर्स इसका जो है लॉक इन पीरियड है। नहीं, ये मुझे 10 इयर्स है, दोनों भी 10 इयर्स है। लेट्स से आई एम टेकिंग दिस वन, टाटा फ्लेक्सी कैप फंड, ओके। वो हियर बचा कौन सा है, या ये 100% एलोकेशन हो गया है मिड कैप फंड, तो ये 100% ले लेता हूँ और ये सिलेक्ट कर लूँगा मैं इस पर्टिकुलर यूटिलिटी के लिए, ओके। और अपडेट, ओके, फाइन। फिर बचा है मेरे पास मैप टू सिलेक्ट, अभी 5,000 की SIP बाकी है जो मैप नहीं हुई है, तो इसे मैं मैप करूँगा 100% ओवर हियर। आप 100% नहीं, आप 50% इसमें 50% उसमें भी एलोकेट कर सकते हैं आपके गोल्स के लिए। तो मैप करूँगा मैं तीसरा जो बीच वाला था, शाज 100% अपडेट, ओके। तो ये अपडेट के बाद हम जाके अभी चेक करेंगे हमारे फैमिली नीड्स की यूटिलिटी। सेव नहीं हुआ है शायद, सेव, ओके। शायद ये पेज अपना सेव नहीं हुआ है। Anyways, I'll just refresh and check it. Yes. तो आप देखें कि यहाँ पे अनमैप्ड इन्वेस्टमेंट जो शुरू में 15,000 दिखा रहे थे वो नहीं है, मैप्ड इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आ गए हैं 2 लाख और 15,000 यहाँ पे। आज की डेट में भी तीनों टारगेट अचीव करने के लिए जो शुरू में मुझे 25,000 या 30 के आसपास था, आई स्टिल नीड अ मंथली SIP ऑफ 15 विच इज़ शॉर्टफॉल। तो ये मुझे बताते रहेगा कि हाउ माई फंड इज़ परफॉर्मिंग और वेदर मैं अपने टारगेट्स के अनुसार चल रहा हूँ। तो करंटली दीज आर माई टारगेट। इस पर्टिकुलर केस में माई करंट SIP विल मेक मी अ प्रोजेक्टेड इनकम ऑफ 11 lakhs फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ 10 years। सिमिलरली ओवर हियर, और इस पर्टिकुलर केस में आप देखें तो यहाँ पे मुझे 6-6 हज़ार की ज़रूरत है SIP की, यहाँ पे 3-5 अगर लमसम करना चाहूँ तो यहाँ पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम गलती ये करते हैं दोस्तों कि हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बाय हो गए, समझो प्रॉफिट हो गया निकाल लिया, लॉस हो गया निकाल लिया। लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है, आपका डायरेक्शन क्लियर है, तो आपको पता है कि ये पर्टिकुलर रिलेट से this particular goal is marriage for the child, this particular is education for the child, this particular is education for the child। तो आप वो पर्टिकुलर जो आपके फंड्स है वो बाहर नहीं निकालेंगे। प्लस ये ट्रैकर जो है आपको जो है दिखाता रहेगा कि आपके फैमिली की नीड्स की और गोल्स की तरफ आप सही तरीके से बढ़ रहे हैं क्या नहीं। तो लास्ट हम देखते हैं मार्स का, जो और एक ब्यूटीफुल यूटिलिटी है स्पेशली फॉर दोज पीपल who want to select funds or they want some expert ready this thing, यानी कि एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर समझ आप मेरे से
ले रहे हैं, बट आपको एक चाहिए कि लाइक AMCs के एक्सपर्ट्स ने भी किया हो, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ जो है मार्स वाला। तो चलिए हम जाते हैं और देखते हैं आखिरी चीज़ जो इसमें है जो है मार्स। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन यूज़ करें, SIP करना चाहते हैं तो यहाँ से रिडेम्पशन के लिए ये स्टॉप करना है या रिवोक SIP करना है तो ये पर्टिकुलर फंक्शन, SWP रजिस्ट्रेशन करना है तो ये SWP स्टॉप करना है तो ये पर्टिकुलर, तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो आपको एक परचेस का फंक्शन बताता हूँ। तो लेट्स से आप सिलेक्ट कर रहे हैं पोर्टफोलियो, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, आप पर्टिकुलर AMC सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल, यानी कि आप एक एग्रेसिव हाइब्रिड चाहते हैं, बैलेंस एडवांटेज चाहते हैं, या ये है इक्विटी बेस्ड, यानी 30% इक्विटी, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% इक्विटी, आप इस बेसिस पे अगर सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से। लेट्स से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 80% इक्विटी, ओके। और यहाँ पे आपको देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 है यहाँ पे, तो क्योंकि ये लमसम है पेमेंट, ओके, इन्वेस्टेड अमाउंट 50,000 लेट्स से। तो आप एडवाइजरी या एग्जीक्यूशन में से आप कोई भी सिलेक्ट, द मोमेंट यू सिलेक्ट दिस, आपको क्या होगा कि ये अपने आप जो है जो बेस्ट फंड्स आपके लिए है उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। यानी यहाँ पे देखिए आपने लिया हुआ 80%, तो 80% आपका यहाँ पे 6.5 करके अराउंड 80% ऑफ योर पोर्टफोलियो डिवाइड किया गया है विन वेरियंस फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इमर्जिंग फंड, कॉन्ट्रा फंड, इक्विटी और आर्बिट्राज फंड्स ऑल्सो, यानी ये डेट फंड्स है। यानी एक ब्यूटीफुल तरीके से आपका जो है पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आपने क्या करना है, बस परचेस करना है, ये आपके सभी इसमें डिवाइड हो जाएगा इस प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में किया गया है। सिमिलरली आप अगर एक सॉरी हम वापस बाहर चले आए, तो हम वापस जो है मार्स के प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, ट्रांजैक्ट मार्स, और रजिस्टर SIP। अभी फ़र्ज़ कीजिए आप SIP चाहते हैं तो रजिस्टर फ्रेश SIP और या फिर टॉपअप SIP, दोनों भी हम फ्रेश सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी सिमिलरली आपको ऑप्शंस है, आपको क्या चाहिए, एग्रेसिव हाइब्रिड, बैलेंस, ELSS। लेट्स से मैं ये स्टैक चूज़ कर रहा हूँ, ELSS जो टैक्स फंड है, और मिनिमम SIP अमाउंट 5,000 है। मैं यहाँ पे लेट्स से 10,000 चूज़ कर रहा हूँ और सबमिट। तो मोमेंट मैं सबमिट करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्टिकुलर अलग अलग फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट होके, यानी जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स है उसमें ऑटोमेटिकली आपको डिस्ट्रीब्यूट करके आपको दे देगा। आपको यहाँ पे किस फंड में डालना है या आपके जो एडवाइज़र है उनको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से पर्टिकुलर फंड में डालना है, क्या करना है वगैरह। ये सभी चीज़ जो है मार्स में आपको ऑप्शन, और ये भी आपको जो ऑप्शन है आपके जो फ्री पोर्टफोलियो अकाउंट क्रिएशन की यूटिलिटी है वहाँ से आपको ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी। तो लॉट्स ऑफ फीचर्स ओवर हियर दोस्तों। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, ज़्यादा नहीं खींचूंगा मैं इसको। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अगर ये पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएशन करना है तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, उससे जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है रजिस्ट्रेशन के दौरान, KYC के दौरान, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली जाके एनजे वेल्थ के अकाउंट से क्रिएट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे जो है एनजे सपोर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि, और एक लास्ट फीचर ओवर हियर एनजे बडी करके है जो आपका चैटबॉट है। यहाँ पे आप जो भी हेल्प चाहिए वो सेल्फ हेल्प भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जो है और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एनजे इन इटसेल्फ इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, यू आर बीइंग राउटेड थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर ओवर हियर। तो जो है वीडियो ख़त्म करने से पहले आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये पर्टिकुलर यूटिलिटी कैसी लगी। मैंने आपको एक लाइव प्रोफाइल दिखाया हुआ है। आपको फैमिली जो नीड्स की यूटिलिटी है वो मेरे हिसाब से बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है जो आपको कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं मिलने वाली है। तो
वीडियो ख़त्म करने से पहले आखिरी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे मैं देते रहता हूँ सबसे पहले अपडेट्स। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हैप्पी इन्वेस्टिंग।